नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स का क्या कांसेप्ट होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थ्रेड्स इन ओएस यानी थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, in operating system a single process might have multiple functionalities running parallelly where each functionality can be considered as a thread। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस में हमारी बहुत सारी क्या हो सकती है, कार्य क्षमताएं, फंक्शनलिटीज रन कर सकती हैं। पैरेलली का मतलब क्या, समांतर रूप से। ठीक है, समांतर रूप से बहुत सारी फंक्शनलिटीज रन करती हैं। वेयर ईच फंक्शनलिटी कैन बी कंसीडर्ड एज थ्रेड, जहां पर हम हर एक जो हमारी फंक्शनलिटी है, हर एक जो कार्य क्षमता है, उसको क्या मान सकते हैं, एक थ्रेड की तरह मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो जितनी भी हमारी मल्टीपल फंक्शनलिटीज रन कर रही हैं, उसमें हर एक फंक्शनलिटी हमारा क्या, एक थ्रेड है। ठीक है, ईच थ्रेड हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड स्टैक स्पेस। हर एक थ्रेड के पास अपना खुद का स्टैक और जो हमारा रजिस्टर है उसका सेट होता है, उसका समूह होता है। ठीक है, क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखने की है। हर एक थ्रेड के पास अपना रजिस्टर और स्टैक का स्पेस होता है। देयर कैन बी मल्टीपल थ्रेड्स इन अ सिंगल प्रोसेस हैविंग द सेम और डिफरेंट फंक्शनलिटीज। तो एक प्रोसेस में हमारे मल्टीपल बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, जिनकी क्या हो सकते हैं, सेम फंक्शनलिटी हो सकती है, सेम कार्य क्षमता हो सकती है, या फिर अलग अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सेम ही कार्य करें वो। क्लियर है बात। थ्रेड्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर आल्सो टर्म्ड एज लाइट वेट प्रोसेसेस। तो जो हमारी थ्रेड्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको आप लाइट वेट प्रोसेस भी बोल सकते हो। थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेसेस। तो प्रोसेस और हमारी थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है, उसको देखते हैं। Unlike processes, threads share the same memory space and resources of the parent program। तो प्रोसेस के विपरीत जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम मेमोरी स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, सेम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं उनके पेरेंट प्रोग्राम का। तो जिस पेरेंट प्रोग्राम की, जिस हमारी प्रोसेस की वो क्या है, फंक्शनलिटीज हैं, थ्रेड हमारी क्या फंक्शनलिटीज है एक प्रोसेस की, तो उसमें जो पेरेंट प्रोग्राम रहेगा, जिसकी में थ्रेड्स है हमारी, जिसकी में फंक्शनलिटीज है, तो उसका जो मेमोरी स्पेस रहेगा, सोर्सेज रहेंगे, उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे आपस में थ्रेड्स, जितने भी थ्रेड्स होंगे हमारे। ठीक है, प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। प्रोसेस में क्या होता है, अलग से मेमोरी स्पेस होता है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग से रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोसेस का कंसेप्ट नहीं पता कि प्रोसेस किसके बारे में बात करें, प्रोसेस क्या चीज है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले प्रोसेस को जाकर देखिए, तब आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है हमारा एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो कोई भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, और ये जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोसेस की मल्टीपल फंक्शनलिटीज होती है। तो प्रोसेस के अंदर का पार्ट है ये, प्रोसेस के बाहर का पार्ट नहीं है, प्रोसेस के अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात बोली गई, जो प्रोसेस होती है वो हमारी अलग से मेमोरी स्पेस, मान लीजिए प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, तो इसका अलग मेमोरी स्पेस होगा, रिसोर्सेज होंगे, इसका अलग मेमोरी स्पेस, रिसोर्सेज होंगे, इसका मेमोरी स्पेस अलग, रिसोर्सेज अलग होंगे। अब जो हम बात करें थ्रेड्स की, तो थ्रेड क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर होंगे थ्रेड। ठीक है, इसकी मल्टीपल जो फंक्शनलिटीज की जो मल्टीपल कार्य क्षमताएं हैं, उनको हम बोल रहे हैं थ्रेड। ठीक है, जो जो ये पेरेंट प्रोग्राम है, पूरा पूरा प्रोग्राम है, उसको क्या करेंगे, उसके रिसोर्सेज, उसके मेमोरी स्पेस को यूज करेंगे, शेयर करेंगे। दिस मेक्स देम लाइटर एंड फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज देन द सेपरेट प्रोसेस। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो थ्रेड्स हैं वो प्रोसेस के अंदर ही हैं हमारे, इससे वो क्या होंगे, लाइटर रहेंगे और फास्टर रहेंगे, तेज रहेंगे। उनको बनाना, जो थ्रेड्स है उनको क्रिएट करना हमारा क्या रहेगा, आसान रहेगा, और हमारा तेज रहेगा, फास्ट रहेगा, और उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उनको संभालना सेपरेट प्रोसेस के मुकाबले आसान रहेगा। ठीक है, व्हाट आर द थ्रेड्स यूज्ड फॉर। थ्रेड किस लिए यूज होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पर देखिए, देर आर बेनिफिशियल थ्रेड्स आर बेनिफिशियल फॉर प्रोग्राम्स दैट नीड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क कंकरेंटली सिमिलिंग एट द सेम टाइम। तो थ्रेड्स क्या है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है प्रोग्राम्स के लिए, दैट नीड टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, उन प्रोग्राम्स के लिए बेनिफिशियल है, उन प्रोग्राम्स के लिए फायदेमंद है, जिनको जो टास्क है, जो कार्य है, उनको क्या होता है, मल्टीपल जो टास्क है उनको कंकरेंटली रन करना होता है। कंकरेंटली का मतलब क्या है, सीमिंगली एट द सेम टाइम। वो ऐसा लगेगा कि एक साथ बहुत सारे टास्क हो रहे हैं, एक साथ बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंकरेंटली का मतलब क्या होता है, समांतर रूप से, मतलब एक समय पर एक ही कार्य हो रहा है, लेकिन मल्टीपल टास्क हमारे इतनी जल्दी हो रहे हैं, इतनी तेजी से हो रहे हैं, कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एक साथ हो रहे हैं, एक समय पर हो रहे हैं, लेकिन वो एक समय पर नहीं होते हैं। ठीक है, वो दिखेंगे ऐसे कि सीमिंगली एट द सेम टाइम, एक समय पर हो रहे हैं,
लेकिन वो क्या होता है एक समय पर नहीं हो रहे थे, हर एक के लिए टास्क के लिए अलग समय होता है, लेकिन वो ऐसा दिखेगा कि एक समय पर हो रहे हैं, इसलिए कंकरेंटली वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो थ्रेड्स हमारे क्या बेनिफिशियल है, फायदेमंद है प्रोग्राम के लिए जिनको मल्टीपल टास्क एक समांतर रूप से करवाने होते हैं। हाउ दे कैन बी यूज्ड, यहाँ पर देखते हैं हम किस प्रकार से थ्रेड्स हमारे यूज हो सकते हैं। पहला देखिए कंकरेंट टास्क। अब वेब ब्राउजर कैन यूज मल्टीपल थ्रेड्स टू डाउनलोड कंटेंट, तो जो हमारा एक वेब ब्राउजर है वो क्या करेगा, हमारा मल्टीपल थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे एक थ्रेड का इस्तेमाल करेगा कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, कोई बुक डाउनलोड कर रहा है, उसको डाउनलोड करने एक थ्रेड का इस्तेमाल करेगा, एक फंक्शनलिटी का इस्तेमाल करेगा, एक कार्य क्षमता का इस्तेमाल करेगा, एक वेब पेज को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल करेगा अनदर थ्रेड को। ठीक है, एक थ्रेड अनदर थ्रेड को किस लिए करेगा, हैंडल यूजर इंटरेक्शन, तो यूजर का जो इंटरेक्शन है वेबसाइट के प्रति हमारा संवाद है उसको संभालने के लिए। तो यहाँ पर तीन थ्रेड देखे आपने, तीन थ्रेडों की तीनों की अलग अलग फंक्शनलिटीज है, तीनों की अलग अलग कार्य क्षमताएं हैं। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस, तो ये हमारा क्या बनाएंगे, जो उपयोग करता है उसके लिए जो अनुभव है वो क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा, वो स्मूथ हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों जो हमारे अलग अलग थ्रेड अलग अलग फंक्शनलिटी अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि सारे के सारे काम एक साथ हो रहे हैं, एक समय पर हो रहे हैं, जो कि फास्ट रहेगा, बिल्कुल तेज रहेंगे काम हमारे। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया कंकरेंट टास्क, तो जो हमारे कार्य है वो कंकरेंटली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं मतलब। ठीक है, समांतर रूप से हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें बैकग्राउंड टास्क। अ म्यूजिक प्लेयर कैन बी यूज वन थ्रेड टू प्ले म्यूजिक, तो एक थ्रेड मान लीजिए जो हमारा एक म्यूजिक प्लेयर है वो क्या कर रहा है, एक थ्रेड का इस्तेमाल कर रहा है म्यूजिक को प्ले करने के लिए। दूसरा थ्रेड है जो अनदर थ्रेड है वो क्या कर रहा है, कैन हैंडल टास्क लाइक बफरिंग, वो बफरिंग जैसे टास्क है जो हमारे नेक्स्ट सॉन्ग, जो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग चलने वाला है उसके लिए उसको बफर करना है, उस टास्क को, उस काम को हैंडल कर रहा है, उसको संभाल रहा है। और रिस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम एडजस्टमेंट, और जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर रहे हैं हमारी, जो वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं गाने सुनते समय, उसको क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको प्रतिक्रिया दे रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मल्टीपल थ्रेड्स हमारे किस प्रकार से काम करते हैं बैकग्राउंड टास्क के रूप में। ठीक है, स्पीडिंग अप टास्क, तो जो भी हमारा कार्य है उसको स्पीड अप करना, उसको तेज करना। अब वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम कैन यूज मल्टीपल थ्रेड्स टू एनकोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो साइमल्टेनियसली, तो एक वीडियो एडिटिंग का जो हमारा प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है मल्टीपल थ्रेड्स को, इसलिए टू एनकोड करने के लिए, जो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग हिस्से हैं हमारे वीडियो को, उनको साइमल्टेनियसली, उनको एक साथ 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 रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग, जिससे क्या होगा, हमारा जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, जो हमारी प्रक्रिया रहेगी, जो हमारी काम को करने की, वो क्या रहेगी, फास्टर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर साइमल्टेनियसली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक समय पर हो रहा है, साइमल्टेनियसली वर्ड का यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में मतलब ये है कि वो समांतर रूप से हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक समय पर हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पे हो रहा है, लेकिन दिखेगा ऐसा एक समय पर हो रहा है। क्लियर है बात? तो इसलिए हमारे क्या होते हैं, व्हाट आर द थ्रेड्स यूज्ड फॉर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, थ्रेड्स का हमारा कंकरेंट टास्क के लिए यूज होता है, बैकग्राउंड टास्क के लिए होता है, स्पीडिंग अप टास्क के लिए, तो काम को हमारे इन सब चीजों के लिए करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है थ्रेड्स का। क्लियर कंसेप्ट? अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इमेजिन आप पिज्जा रेस्टोरेंट विद अ सिंगल बुक प्रोसेस, तो कल्पना कीजिए कि आप पिज्जा रेस्टोरेंट, एक पिज्जा के भोजनालय में जा रहे हो आप, जहां पर पिज्जा बनता है, पिज्जा मिलता है आपको, विद अ सिंगल कुक, वहां पर एक सिंगल कुक है जो खाना बनाता है। उस सिंगल कुक को हम क्या मान रहे हैं, प्रोसेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, सिंगल कुक हमारा क्या कर रहा है, प्रोसेस की तरह काम कर रहा है, विदाउट थ्रेड्स, थ्रेड्स के बिना क्या रहेगा वहां पर, देखते हैं सबसे पहले। द कुक, जो कि हमारी प्रोसेस है, हैज टू हैंडल एवरीथिंग, जो प्रोसेस है उसको सब कुछ संभालना पड़ेगा, ऑर्डर लेने पड़ेंगे, ऑर्डर जो हमारा प्रिपेयरिंग डव है वो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, पिज्जाज बनाने पड़ेंगे, पुटिंग देम इन द ओवन, उनको ओवन में रखना पड़ेगा। दिस कैन बी स्लो एंड इनएफिशिएंट, तो ये जो प्रोसेस रहेगी, ये जो प्रक्रिया रहेगी हमारी, वो क्या रहेगी, स्लो रहेगी, धीमी रहेगी, इनएफिशिएंट रहेगी, कुशल नहीं रहेगी, अकुशल रहेगी हमारी, स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स के दौरान, जिस समय पर हमारा सबसे ज्यादा काम होता है, उस दौरान हमारे जो हमारी प्रक्रिया रहेगी बहुत ही धीमी रहेगी। ठीक है, और बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि एक जो कुक है उसी को सारा काम करना पड़ रहा है, एक जो प्रोसेस है उसको सारा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस को विद थ्रेड्स, अब थ्रेड्स अगर आ जाएंगे उस प्रोसेस में, उसको देखते हैं फिर। द कुक, जो कि हमारी प्रोसेस है, कैन बी असिस्टेड बाय टू हेल्पर्स, तो उसके पास दो हेल्पर्स हो गए हैं, दो थ्रेड्स हो गए हैं जो उसके सहयोग करेंगे, जो उसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, हेल्पर हमारे क्या, थ्रेड। वन हेल्पर कैन टेक ऑर्डर्स एंड प्रिपेयर डव वन थ्रेड, तो एक जो थ्रेड हमारा वो क्या करेगा, ऑर्डर्स लेगा, और जो हमारा डव है वो प्रिपेयर करेगा हमारा। ठीक है, वाइल द कुक प्रिपेयर पिज्जास, जबकि जो हमारा कुक है वो क्या करेगा, पिज्जा प्रिपेयर करेगा, पिज्जा तैयार करेगा, जो कि अनदर थ्रेड है हमारा एक। ठीक है, वंस अ पिज्जा रेडी, अगर एक बार हमारा पिज्जा रेडी हो जाएगा, द अदर हेल्पर कैन पुट इट इनटू द ओवन, तो जो हमारा दूसरा हेल्पर है वो हमारा क्या करेगा, उसको ओवन में रख देगा,
एंड मैनेज द बेकिंग प्रोसेस, और जो बेकिंग उसको पकाने की प्रोसेस है उसको मैनेज करेगा, उसको संभालेगा अनदर थ्रेड, ठीक है। तो दिस डिवीजन ऑफ लेबर अलाउज द रेस्टोरेंट टू सर्व कस्टमर्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली। तो ये जो हमारा क्या है, जो हमारी डिवीजन है, ये जो हमारा विभाजित कर दिया है हमने काम को अलग अलग लेबर्स में, अलग अलग कर्मचारियों में, हमारा अलग अलग थ्रेड्स में, भोजनालय में। तो ये क्या करेगा, हमारा रेस्टोरेंट क्या करेगा, जो हमारे कस्टमर्स है, जो उनके ग्राहक है, उनको फास्टर तेजी से हमारा खाना पहुंचा पाएगा उन तक, और एफिशिएंटली कुशल तरीके से काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि बिना थ्रेड के काम करना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेस सारे काम कर संभालेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा मुश्किल हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर थ्रेड आ जाएंगे, हेल्पर आ जाएंगे, तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तेज गति से काम हो सकेगा, ठीक है। की पॉइंट्स देखते हैं हमारे कुछ मुख्य पॉइंट्स। थ्रेड शेयर मेमोरी एंड रिसोर्सेज विद द पेरेंट प्रोग्राम। तो जैसे हमने पहले बात करी, जो हमारे थ्रेड्स हैं वो क्या करेंगे, सेम मेमोरी और रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, आपस में साझा करेंगे पेरेंट प्रोग्राम के साथ, ठीक है। थ्रेड्स आर यूजफुल फॉर कंकरेंट टास्क विद द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में हमारी कंकरेंट जो हमारे टास्क समांतर रूप से जो हमारे कार्य चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है हमारे। थ्रेड्स इंप्रूव प्रोग्राम रिस्पॉन्सिवनेस एफिशिएंसी। थ्रेड्स हमारे क्या करेंगे, जो प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिवनेस है, जो प्रक्रिया, जो हमारी प्रतिक्रिया है, उसको इंप्रूव करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कुशलता को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, ये मल्टी थ्रेड प्रोसेस है। सिंगल थ्रेड में हमारा क्या, कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। तो हर एक थ्रेड के लिए हमारा क्या रहेगा, जो रजिस्टर, काउंटर और स्टैक रहेंगे वो अलग रहेंगे। तो यहाँ पर एक ही थ्रेड है, तो ये जो हमारी प्रोसेस है उसके जो जितने भी हमारे कंपोनेंट उन सबको यूज करेगा, ठीक है। जो कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, सब कुछ इस थ्रेड के द्वारा यूज किए जाएंगे। मल्टीपल थ्रेड की बात करें तो मल्टी थ्रेड में आप देख सकते हो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 है। कोड, डेटा, फाइल तो सेम रहेगा पूरे प्रोग्राम के लिए, पूरी प्रोसेस के लिए, सभी के सभी थ्रेड्स के लिए जो हमारा कोड रहेगा, जो डेटा रहेगा और जो फाइल रहेगी वो सेम रहेगी, तीनों की तीनों के लिए, अगर चार होंगे उनके लिए भी। लेकिन जो रजिस्टर रहेगा, जो स्टैक रहेगा, जो काउंटर रहेगा, वो तीनों के लिए अलग अलग रहेगा। रजिस्टर, स्टैक, काउंटर, रजिस्टर, स्टैक, काउंटर, तीनों अलग अलग यूज करेंगे, तीनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे इन चीजों में। तीनों के लिए रजिस्टर, स्टैक, काउंटर अलग रहेगा, लेकिन कोड, डेटा और फाइल जो तीनों के तीनों सेम शेयर करेंगे, ठीक है। The above diagram shows the difference between a single threaded process and multi-threaded process and the resources that are shared among the threads in the multi-threaded process। तो जो ये डायग्राम है ये क्या दर्शा रहा है, हमें सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को दर्शा रहा है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को दर्शा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है कि जो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है उसमें जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है वो किस प्रकार से शेयर किए गए हैं, किस प्रकार से उनको साझा किया गया है, वो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर है बात। Why do we need threads? हमें थ्रेड्स की जरूरत क्या है, इस कंसेप्ट को देख लेते हैं एक बार, वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा। थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स। तो थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, मल्टीपल बहुत सारे हमारे फायदे पहुंचाते हैं। इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जो हमारा कुल मिलाकर हमारी परफॉर्मेंस, प्रदर्शन है हमारे सिस्टम का, उसको बढ़ाते हैं। सम ऑफ द रीजंस थ्रेड्स आर नीडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ रीजन देख लेते हैं, कुछ कारण देख लेते हैं जिनके लिए हमें जरूरत है थ्रेड्स की, ठीक है। Since threads use the same data and code, तो जैसे कि हमने देखा इस जो हमारे थ्रेड्स हैं वो सेम डेटा यूज करेंगे, सेम कोड को यूज करेंगे। द ऑपरेशनल कॉस्ट बिटवीन थ्रेड्स इज लो। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो संचालन की कॉस्ट है, जो लागत है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सभी थ्रेड्स में। तो हमने यहाँ पर देखा था सभी के सभी हमारे क्या करेंगे, कोड, डेटा और फाइल्स को सेम शेयर करेंगे, तो इससे कॉस्ट लो हो जाएगी, ठीक है। क्रिएटिंग एंड टर्मिनेटिंग अ थ्रेड इज फास्टर कंपेयर टू क्रिएटिंग और टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। तो एक जो थ्रेड है उसको बनाना, क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट, समाप्त करना तेज है, फास्ट है, कंपेयर किसकी तुलना में, प्रोसेस को बनाने में। कोई अगर आपको एक नई प्रोसेस बनानी पड़ जाए तो उसकी तुलना में हमारे थ्रेड को बनाना फास्टर है, बहुत ज्यादा फास्टर है, बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। उसको टर्मिनेट करना भी बहुत तेज है, समाप्त करना, बनाना, प्रोसेस की तुलना में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी कंप्लीट क्या एक प्रोसेस है, जैसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। एक और प्रोसेस बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है उस प्रोसेस में भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोसेस में क्या होते हैं, हमारे सारे कंपोनेंट्स अलग होते हैं हर एक प्रोसेस के लिए, तो ये सारे कंपोनेंट्स अलग रहेंगे। लेकिन थ्रेड में हमारा क्या है, थ्रेड में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको शेयर कर सकता है थ्रेड, ठीक है। तो इसलिए इसको बनाना और क्रिएट करना, टर्मिनेट करना आसान होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर इन द थ्रेड्स कंपेयर टू द प्रोसेस। तो जो हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, अवस्था होती है हमारी जो, वो क्या होती है, फास्ट होती है हमारी थ्रेड्स में, अगर हम तुलना करें प्रोसेस की तुलना में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या, जो हमारी अवस्था है, जो हमारी कार्य है, चल रहा है, जो टास्क चल रहा है, उसकी जो अवस्था है उसको बदलना, उस अवस्था को बदलना, उसको स्विच करना क्या होता है, तेज होता है थ्रेड्स में, किसकी तुलना में, प्रोसेस की तुलना में। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वीडियो जाकर जरूर देखिए, ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो। तो ये इसलिए हमारी क्या होती है, जरूरत पड़ती है हमें थ्रेड्स की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे थ्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। जो हमारे थ्रेड्स उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं हमारे। थ्रेड्स इज इंप्लीमेंटेड इन टू वेज। तो थ्रेड्स को हम दो तरीके से लागू कर सकते हैं, यूजर लेवल पर, कर्नल लेवल पर। ठीक है, तो यूजर लेवल थ्रेड हो सकते हैं हमारे, कर्नल लेवल थ्रेड हो सकते हैं, इनके बारे में आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमारा थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का कंसेप्ट क्या होता है, किस लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब कुछ हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।